बीजेपी के लिए 30 और 31 जुलाई काफ़ी खास होने वाला है। ये 2 दिन बीजेपी के लिए खास इसलिए होंगे क्योंकि इन 2 दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में होंगे और पटना में वो संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। जी हाँ, 30 और 31 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इसमें के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं, यानी कि बिहार की राजधानी पटना में 2 दिनों तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद होंगे। और ये बैठक पहली बार हो रही है, बीजेपी के इतिहास में पहली बार इस संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। और इस बैठक के आयोजन के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार की राजधानी पटना को चुना और इस बैठक की तिथि निर्धारण होते ही बीजेपी में हर्षोल्लास भर गया है। तस्वीर है पटना के इनकम टैक्स गोलंबर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम पोस्टर है, बैनर है, बीजेपी के झंडे हैं, उन सबों से पटना को पाट दिया गया है। और जो 2 दिवसीय बैठक होनी है उसकी तैयारियां जोरों पर है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, बीजेपी कोटे के मंत्री हों, सभी लोग पटना की सड़कों पर आपको तमाम पोस्टरों में दिख रहे हैं और तमाम तरह की जो रणनीतियां हैं वो बनाई जाएगी। और समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, समापन समारोह करेंगे और उसी दिन यानी कि 31 जुलाई को रात 10 बजे बीजेपी के जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 बजे रात को दिल्ली वापस लौट जाएंगे। 10:30 से 11 बजे के लगभग पटना पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से एयरपोर्ट से सीधे हाईकोर्ट बाबा भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और वहां से उनका रोड शो होगा। रोड शो को लेकर भी तैयारियां तेज की गई है। सड़कों के किनारे स्वागत मंच बनाया गया है जहां से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उन पर फूल बरसाएंगे और तमाम जो पोस्टर बैनर है उससे पटना को पाट दिया गया है। पटना के सड़कों की तस्वीर है जहां देखिए एक तरीके से भाजपामय हो चुका है, भाजपा का झंडा हर ओर दिख रहा है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के छोटे बड़े नेता हैं, बिहार सरकार के तमाम जो भाजपा कोटे के मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी लोग इस 2 दिवसीय बैठक को यादगार बनाने में जुट चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में ये तैयारियां लगातार चल रही है और लगातार संजय जायसवाल तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को ये तमाम जानकारियां भी दी जा रही है। संयुक्त मोर्चे की बैठक में आगामी चुनावों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी तैयारियां होंगी। और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्य हैं वो अभी फिलहाल पटना पहुंच चुके हैं और बिहार के लगभग 200 विधानसभाओं में उनका दौरा चल रहा है और वहां पे वो संगठन की बैठक भी ले रहे हैं और तमाम जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको तमाम दिशा निर्देश भी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है और किस तरीके से संगठन मजबूत हो, आगामी चुनावों में किस तरीके से जो रणनीतियाँ हैं वो कितनी मजबूत की जाए, किस तरीके से चुनाव में लड़ा जाए, क्योंकि आगामी 24 में लोकसभा चुनाव होने हैं और 25 में विधानसभा का चुनाव। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में भी सरकार बनाने की कोशिश करेगी और केंद्र में भी जिस तरीके से अभी पूर्ण बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास रहेगा कि आगामी चुनाव में भी पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी आए और बिहार में भी। और इसको लेकर ये बैठक है ये की जा रही है और तमाम तरह की रणनीतियां जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद तय करेंगे। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से पटना को ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए हर्षोल्लास का विषय है और तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। बीजेपी के सारे नेता, बिहार प्रदेश के जो सारे नेता हैं वो इसमें पूरी तरह जुट चुके हैं और बिहार भाजपा के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ तमाम तैयारियों पर नज़र बनाए हुए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन में किसी तरह की कोई परेशानियां ना हो, इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। और पटना के ज्ञान भवन जहां ये 2 दिवसीय बैठक होनी है, वहां भी तैयारियों का पूरी तरह से जायजा लिया जा रहा है। और पटना की सड़कें फिलहाल 2 दिनों तक पूरी तरह भाजपा में दिखने वाली है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद पटना पहुंच रहे हैं और तैयारियां तेज है। बीजेपी
कोटे के कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना आए। 31 जुलाई को समापन समारोह है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का और उसमें अमित शाह आएंगे, समापन समारोह में हिस्सा लेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वो जिन जिन सड़कों से पटना के ज्ञान भवन जाएंगे उन तमाम सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति पोस्टर और बैनर के माध्यम से दर्ज करवा दी। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहता है एसजी न्यूज के साथ और देखते रहता है एसजी न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।